सीएम जयराम ठाकुर ने वोट कास्ट कर दिया है। अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र यानी कि आहूण पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। सिराज से उम्मीदवार हैं सीएम जयराम ठाकुर और छठी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार क्या जनता उनके पक्ष में फैसला सुनाती है या फिर जनता का मूड क्या कहता है, ये इसका फैसला आज जनता ईवीएम में कैद कर देगी। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब सीएम जयराम ठाकुर खुद अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। बिल्कुल, और सबसे पहले देवी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपना वोट डाला। सीएम जयराम ठाकुर ने उससे पहले ट्वीट भी किया था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें अपना। उसके बाद वो देवी मंदिर पहुंचे, वहां आशीर्वाद लिया माता का अपने पूरे परिवार के साथ। और उसके बाद की ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वोट कास्ट करते हुए, आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देख सकते हैं। सिराज विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। और आइए रुक करेंगे अपने संवाददाता अनिल कांत का एक बार फिर से, जो कि कुल्लू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने पहले भी बताया कि 4 सीटें हैं कुल्लू जिले में, मनाली, कुल्लू, बंजार और आनी। ऐसे में कुल्लू के मौसम के बारे में हम आपसे जानकारी चाह रहे थे। अनिल, यहाँ का मौसम कैसा है और क्या यहाँ के लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, कुल्लू का मौसम आज बिल्कुल साफ है, लेकिन सुबह की जो शुरुआत हुई है मौसम में वह कड़ाके की ठंड से हुई है। 8 बजे मतदान शुरू हुआ था और मौसम में काफी ठंडक थी, लेकिन अब जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है लोग भी घरों से निकल के मतदान करने के लिए अपने घरों से मतदान केंद्रों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमने जो काफी मतदान केंद्रों का भी दौरा किया है, ज्यादातर मतदान केंद्रों पे अभी जो है बिल्कुल आराम से वोट डाले जा रहे हैं, कहीं भी ज्यादा लंबी लाइनें दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो कुल्लू में मतदान जो है लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब के बाद जो है जोर पकड़ेगा, जिसमें काफी लोग घरों से निकलेंगे। और दूसरी तरफ जो है कुल्लू में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जो काफी दुर्गम हैं, जो 10,000 फुट की हाइट पे हैं, समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पे हैं। तो वहां पे मतदान अभी शुरू हो गया है, लेकिन वहां से भी जो सूचना आ रही है कि अभी तक ज्यादातर लोग घरों से निकले नहीं है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो मतदान की जो स्पीड पकड़ेगा वो पकड़ेगा तकरीबन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि हर चुनाव की तरह इस बार भी जो है 60% से लेकर 70% के बीच में जो है मतदान हो सकता है। और दूसरी तरफ मौसम बिल्कुल साफ है, मौसम काफी सुहावना है, तो लोग जो है मौसम साफ होने की वजह से भी जो है घरों से जो है मतदान करने के लिए निकलते हैं। कुल्लू में जो कुल्लू, मनाली, बंजार और आनी 4 क्षेत्र हैं, चारों क्षेत्रों में जो है आपस में जो है भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने टक्कर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला कौन सी सीट पर अनिल? जी बिल्कुल, कुल्लू सदर की सीट कहें अगर तो कुल्लू में जो है विधायक जो अभी सिटिंग विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर हैं, उनका मुकाबला जो है भाजपा के नरोत्तम ठाकुर से हो रहा था। लेकिन सबसे जो रोचक सीट है वो इस वक्त मनाली विधानसभा क्षेत्र के, जहां पे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जो जयराम सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनका मुकाबला जो है मनाली में जो पूर्व मंत्री रहे हैं राजकिशन गौर कांग्रेस के, उनके बेटे से हो रहा है। तो रोचक मुकाबला उसमें देखा जा रहा है, उसमें भी अभी लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है आनी विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणा मुकाबला है, उसमें जो है एक आजाद प्रत्याशी ने जो कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। वहीं कुल्लू सदर में जो है भाजपा के प्रत्याशी का जो है आजाद उम्मीदवार ने खेल बिगाड़ा है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो कुल्लू की 2 विधानसभा क्षेत्र कुल्लू और जो आनी है उसमें आजाद प्रत्याशी ने खेल बिगाड़ा है, दूसरी तरफ मनाली में जो है त्रिकोणा मुकाबला दिखाई दे रहा है। जी, कुल्लू में जो ज्यादा तादाद है वो किस तरह के मतदाताओं की है? महिला मतदाता ज्यादा है, युवा मतदाता ज्यादा है, बुजुर्ग ज्यादा है? जी, अगर हम कुल्लू जिले की 4 सीटों की बात करें तो कुल्लू जिला की 4 सीटों पे जो है महिला और पुरुष के मतदाताओं में जो है लगभग जो है 47 और 53% का फर्क है। 47-48% के करीब जो है महिलाएं हैं और 50% से ज्यादा जो पुरुष हैं। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि महिला और पुरुष का जो आपस में जो है मतदान है वह तकरीबन जो है आधा है। लेकिन महिलाओं में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। आज हमें ज्यादातर जो हमने अभी तक 3-4 बूथों पे घूमे, वहां पे महिलाओं को हमने जो है सबसे पहले पुरुषों से पहले जो वोट डालते देखा है। जी और बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं महिला मतदाताओं से जुड़ी हुई। देखिए, महिलाओं पर खासा फोकस इस बार पार्टियों का रहा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके परिवार की तस्वीरें भी हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं। किस तरह से जो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है वहां पर देखिए, उसमें खड़े होकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने परिवार के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए, और जो स्याही है मतदान करने के बाद अपनी उंगली दिखाते हुए कि वो वोट अपना डाल चुके हैं। तो ये कुछ खास तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में आज मतदान की जो हम दिखा रहे हैं। महिला मतदाता बेहद निर्णायक, बहुत खास,
खासा फोकस तमाम पार्टियों का इस बार महिला मतदाताओं पर रहा। अलग से घोषणा पत्र लाए गए हैं। महिला मतदाताओं को लुभाने में भी इस बार पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि सब जानते हैं अहमियत यहाँ पर महिला मतदाताओं की। यहाँ की महिला मतदाता बेहद जागरूक हैं और उनके जो तमाम मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश इस बार तमाम वादों के साथ की गई है। बिल्कुल, तमाम वादे और दावे किए गए हैं, लेकिन जनता किनके दावे पर वादे पे मुहर लगाती है देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम जयराम ठाकुर अपने परिवार के साथ मतदान करने के बाद सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे और सियाही वाली उंगली दिखाते हुए भी नजर आए। तो सिराज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में एक बार फिर उतरे हैं सीएम जयराम ठाकुर और अपने परिवार के साथ उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। बिल्कुल, और आइए चलते हैं अपने हिमाचल के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल के पास, जो कि शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं सोलन से विशाल वर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिमला चलेंगे अरुण उनियाल के पास। अरुण, बहुत ज़्यादा निर्णायक इस बार का जो चुनाव है वो होने जा रहा है। तमाम जो नेता हैं, जो दिग्गज हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, उनकी साख तो दांव पर है ही, लेकिन जो खास फोकस हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे महिला मतदाताओं की, वो महिला मतदाताओं पर भी खास फोकस इस बार पार्टियों का रहा है। उनको लुभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या है महिला मतदाताओं के मन में, ये तो वो ईवीएम के जरिए अपनी बात दर्ज करेंगी, लेकिन किस तरह से महिला मतदाताओं की नब्ज थामने की कोशिश इस बार पार्टियों की तरफ से की गई, उस पर थोड़ा सा फोकस डालिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो एक लगातार बात देखी जा रही थी, मैं सबसे पहले आपको कुछ रोचक तथ्य हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों को लेकर भी बता दूं। लेकिन ये चुनाव हिमाचल प्रदेश के लिए पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां आप कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये सारा का सारा इतिहास के साथ पहली बार होता नजर आएगा। क्या नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दिग्गज नेता माने जाते थे और कांग्रेस ये चुनाव जो अपना लड़ने जा रही है, ये पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बगैर पहली बार भाजपा के साथ अपनी ताकत झोंकती नजर आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में एक बहुत बड़ा चेहरा थे श्याम शरण नेगी, कल्पा के निवासी थे और उनको माना जाता था कि देश के जीवित मतदाता अगर कोई हिमाचल प्रदेश के अंदर या पूरे देश के भीतर थे तो वो श्याम शरण नेगी थे। हर चुनाव में उन्होंने मतदान डालने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब वो श्याम शरण नहीं रहे। लेकिन उनका जो जज्बा था, मतदाताओं के लिए जो एक जज्बा की कहानी कहती थी कि मतदान करने के लिए जाइए, अपनी सरकार चुनने के लिए जाइए, अपने नेता चुनने के लिए जाइए, अपने भविष्य को चुनने के लिए जाइए, ये भी पहली बार होने जा रहा है। और ये भी पहली बार होने जा रहा है जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई क्या है? वो है रिवाज बदलने की, सरकार बदलने की। भाजपा तमाम तौर पर एक दावा कर रही है कि ये वो चुनाव होगा जो लगातार बीते 3 दशकों के भीतर हिमाचल में 5 साल की सरकार नहीं बदल पाई, लेकिन हिमाचल में ये सरकार जो एक छोटे चेहरे के साथ, जयराम के चेहरे के साथ जोड़कर, ठीक है अरुण, आपके पास आएंगे और हिमाचल का समीकरण समझेंगे, लेकिन उससे पहले वोट डालने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। मतदान करने के लिए जरूर जाएं और पहले यही काम कर लें। आज के दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, कितनी भी व्यस्तताएं हैं लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं, प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। तो सीएम मतदान करके आप देखिए पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, एक बार निशान दिखा दीजिए जो आप वोट करके आए। देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 86% हुआ था, 85 पॉइंट कुछ हुआ था, अब की बार भी वो उतना ही होगा। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। चलिए, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कहते हुए कि अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। अरुण, मतदाताओं के उत्साह की बात भी करेंगे, पहले तो जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो खासियत आप बता रहे थे इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनाव किस तरह से जबरदस्त सरगर्मी लेकर आया, क्योंकि अमूमन ये माना जाता था बाकी चुनावों के मुकाबले थोड़ा ठंडा है हिमाचल प्रदेश का चुनाव, लेकिन इस बार स्थितियां इसके ठीक उलट। देखिए अनुराधा, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी तकरीबन वही बात करते नजर आए। हम एक बात कह रहे थे कि एक वो बड़ा चेहरा जो मतदान के लिए प्रेरित करता है, श्याम शरण नेगी, वो हिमाचल प्रदेश में अब जीवित नहीं रहे, लेकिन उनकी वो बात
जो लगातार ये बात कहती थी कि मतदाताओं को निकलकर बाहर वोट करना चाहिए, वो जरूर नजर आता है। और श्याम शरण नेगी को एक सच्ची श्रद्धांजलि हिमाचल प्रदेश के लोगों की तरफ से एक ही रहने वाली है। मतदान के लिए वो जाएंगे, अपनी सरकार चुनेंगे, तो उसे एक बड़ा ट्रिब्यूट माना जा सकता है इस चेहरे का जो आज हमारे बीच में नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा 86% से ज्यादा मतदान। मैं आपको बता दूं, अभी तक हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है लोकसभा के चुनावों के दौरान 82% के करीब हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड के तौर पर मतदान कर रखा है। इस बार ये देखना होगा कि ये 82% से ऊपर जाता है या नहीं। चुनाव आयोग लगातार एक बात करता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अमित शाह ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं कि आप अपनी सरकार बनाने के लिए मतदान के लिए आए। लेकिन हिमाचल पूरे देश के अंदर एक ऐसा पर्वतीय राज्य है जहां की पढ़ी लिखी जनता, जहां की जुझारू जनता, जहां की ईमानदार जनता अपनी सरकार बनाने के लिए वोट डालने के लिए निकलती भी है। और इस वोट डालने की राजनीति के भीतर एक बड़ी बात अगर कहीं हमारे को दिखाई देती है, जिन चीजों को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, महिला आबादी की, यानी आधी आबादी की। और ये आधी आबादी का खेल, ये 1,92,000 के करीब 18 से 19 साल के जो मतदाता हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उनका रुख क्या होगा हिमाचल के इन चुनावों में। ये दोनों बातें बिल्कुल अरुण, उनका रुख क्या रहने वाला है, इस पे ही सबकी नजर टिकी हुई है और इसका फैसला आज जनता कर भी देगी। बने रहिए अरुण हमारे साथ। सोलन चलते हैं, विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अब वहां से कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? बिल्कुल, इस समय हम कसौली विधानसभा के जो अनेज क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर है। यहाँ पर 972 जो है वो मतदाता है। 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और अभी मात्र 44 लोगों ने ही मतदान किए हैं, जिसमें 22 पुरुष हैं और 22 ही महिलाएं हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ पर जो मतदाता हैं उनकी संख्या जिला सोलन में सबसे कम है। लेकिन एक देखने वाली बात भी है कि यहाँ पर जितनी भी चर्चा हो रही है वो कांग्रेस और भाजपा की हो रही है, लेकिन जो आप पार्टी है और देवभूमि क्षत्रिय संगठन है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जब चुनावी नतीजे आएंगे तो वो किसी ना किसी का जो राजनीति का खेल है वो भी बिगाड़ने में कामयाब होंगे, क्योंकि जीत और हार का अंतर कसौली में बहुत कम रहता है। मात्र 400 या 500 के अंदर या कभी 24 वोटों के अंदर से ही यहाँ पर डॉक्टर राजीव सैजल जीत पाए हैं। इस बार हरबेल धीमान जो है वो आप पार्टी से खड़े हुए हैं और जबकि देवभूमि क्षत्रिय संगठन से भी यहाँ पर उम्मीदवार है। तो ये देखने वाली बात होगी जो ये बाकी के उम्मीदवार हैं वो किसका यहाँ पर राजनीतिक खेल बिगाड़ेंगे। जी